प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। प्रभु की स्तुति, प्रभु की तारीफ और जय जयकार। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, परमेश्वर भला है। एंड यू नो व्हाट, हमने 11 अध्याय में पढ़ा था कि लड़ाई समाप्त हो गई, चारों तरफ से शांति मिली। मेरे मन में सवाल हो गया, वाकई में क्या शांति हो गई? लेकिन सवाल होंगे तो जवाब भी है। 12 अध्याय में हमने देखा कि थोड़ा बहुत मामला इधर उधर होता है, मूसा के बारे में, किस किस को जीता, कौन कौन से राजा, और तकरीबन 31 राजा की बात हुई। आज 13 अध्याय पढ़ेंगे। 13 अध्याय में भी कुछ राज्यों के बारे में बात हो रही है, बाकी की लड़ाइयों के बारे में बात हो रही है, और बाद में जीते गए राज्य। 13 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं। बहुत देश रह गए हैं अभी भी। ओके, फिर देखिए इसके बाद लिखा है, आगे लिखा है, जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए, ये देश रह गए हैं। अर्थात कौन कौन से? पलिश्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी, मिस्र के आगे शिहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन की सीमा तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और पलिश्तियों के 5 सरदार अर्थात अज्जा, अशदोद, अश्कलोन, गत और एक्रोन के लोग, और दक्षिण की ओर हव्वी भी। अब जब इन लोगों की बात हुई तब इनको पता चला कि ये लोग रह गए हैं, तो इन सब में खलबली मच गई। बोले अभी हमारी भी बारी, अब बोले मेरा भी नंबर आएगा, है ना, हमारा भी नंबर आने वाला है। चौथे पद में लिखा है, फिर अपेक और एमोरियों की सीमा तक कनानियों का सारा देश, और सिदोनियों का मारा नमक देश, फिर गवालियों का देश, और सूर्योदय की, और हेरमोन पर्वत के नीचे बालगाद से लेकर हमाद की घाटी तक सारा लबनोन, फिर लबनोन से लेकर मिस्र पोतमेम तक सिदोनियों की पहाड़ी देश के निवासी, इनको भी इजरायलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डालकर उनका देश इजराइल को बांट दे। इसलिए तू अब इस देश के 9 गोत्रों और मनशे के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बांट दे। अभी ये बात बांटना, सब कुछ करना, परमेश्वर ने एक आखिरी काम उसके लिए रखा है। बोले दिस इज व्हाट द जॉब यू हैव रिमेन। अब ये तेरा काम बचा हुआ है, ये भी तुझे करना है। शुरू में लिखा है, क्या लिखा है? यहोशू बूढ़ा हो गया था और बहुत उम्र का हो गया था, मतलब ही वॉज क्वाइट ओल्ड मैन। लेकिन परमेश्वर अभी सेवा ले रहा है, परमेश्वर अभी सेवा ले रहा है। यहाँ पर भी हम देखेंगे 8 पद में लिखा है, रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यरदन पूर्व की ओर दिया था, ताकि यहोवा के दास मूसा ने यह उन्हीं को दिया था। अर्थात आर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर दिबोन तक मेदबा के पास का सारा चौरस देश, और अम्मोनियों की सीमा तक हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के राजा सिहोन के सारे नगर, और गिलाद देश, और गशूरियों और मक्कानवासियों की सीमा, और सारा हरमोन पर्वत, और सल्का का सारा बाशान, फिर अश्तरोई और एद्रई में विराजने वाले उस ओग का सारा राज्य जो रपाइयों में से अकेले बच गया था, क्योंकि उन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा के उस देश से निकाल दिया था। परंतु इजरायलियों ने गशूरियों और माकियों को उनके देश से न निकाला, इसलिए गशूरी और माकी इजरायलियों के मध्य आज तक रहते हैं, और लेवी के गोत्रियों को उनसे कोई भाग न दिया, क्योंकि इजराइल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य उनके लिए भाग ठहरा है। हर बात के लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छी व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया और दिया भी। यहाँ पर और भी लोगों के बारे में बात की गई, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने पहले भी सुना तो मैंने कई बार बात की, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। दे वर ब्लेस्ड, राइट, वो बस आशीषित किए गए, छोड़ दिए गए। आशीषित इन द सेंस ऐसा नहीं था कि दे ग्रो एंड फिल और भर जाओ और आशीष करो, ये करो, वो नहीं, बट दे वर देयर, वो जीवित थे और उनके साथ थे, और वो उनके लिए काम करते थे। 15 पद से रूबेन के गोत्र को क्या भाग दिया गया उसके बारे में लिखा है, मूसा ने रूबेन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार दिया, अर्थात आर्नोन नामक घाटी के किनारे अरोएर से लेकर उस घाटी के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश, फिर चौरस देश में का हेशबोन और उसके सब गांव, फिर दिबोन, बामोतबाल, बेतबालमोन, यहसा, कदमोत, मेपात, किरियमेत, सिब्मा और तराई में के पहाड़ पर बसा हुआ थेरेथेशर, और बेतपेर, पिसगा की ढलान, और बेतशेशिमोत, अर्थात चौरस देश में बसे हुए हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों
कि उस राजा सिहोन के राज्य के सारे नगर जिन्हें मूसा ने मार लिया था, मूसा ने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिधानियों के प्रधानों को भी मार डाला था, जो सिहोन के ठहराए हुए हाकिम और उसी देश के निवासी थे। और इजराइलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। और रूबेनियों की सीमा यर्दन का किनारा ठहरी। रूबेनियों का भाग उसके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। हर बात के पीछे एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने इनको सब दिया और वो मिला भी उनको। उसके बाद गाद के गोत्र को क्या भाग दिया गया उसके बारे में लिखा है 24 पद से। फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निज भाग करके बांट दिया। और उसके बाद किस किस भाग में उनको दिया गया आप यहाँ पर 28 पद तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद मनशे के आधे गोत्र को भी दिया गया भाग, आधे गोत्र को, राइट, मनशे के आधे गोत्र को, क्योंकि आधा पहले दे दिया गया था, आधा जो बचा था उनको क्या दिया गया 29 पद में लिखा है। फिर मूसा ने मनशे के आधे गोत्रियों को भी जिन उनका निज भाग करके दिया, वह मनशेइयों के आधे गोत्र का निज भाग उनके कुलों के अनुसार ठहराया। उनको क्या दिया, अर्थात वो सब दिया जो कि आगे आप पढ़ेंगे तो आगे आपको 31 पद तक मिलेगा। लेकिन 32 पद में लिखा है, जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यरदन की पूर्व की ओर बांट दिए थे वे यही हैं, परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। ये बात नोटिस करने वाली है। आई एम क्लोजिंग दिस चैप्टर हियर, है ना, लेकिन एक चीज़ नोटिस कीजिए। मैंने बहुत बार देखा, ये परमेश्वर का वचन भी है मेरे प्रियो। कई बार लोग बहुत आसानी से प्रभु के सेवकों के विरुद्ध बोलते हैं। अगर आप नहीं मानना चाहते, आपको जो बोलना है बोलते रहिए, लेकिन ऐसा करके आप अपनी आशीषों को क्यों खो रहे हैं? परमेश्वर ने जिस बात को रखा है वो न्यायी तो वो है। परमेश्वर के दास ऐसे हैं, परमेश्वर के दास वैसे हैं। हाँ, सच है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में घृणा करने वाली बात ठहरती है, और किया तो भाई आएगी तो सही बात। जब कुछ गलत हो रहा है तो जब आग लगेगी तो धुआं तो उठेगा ही। गलत क्या उसमें? गलत तो कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी आपको और मुझे ये कहने की अनुमति नहीं दी है। देखिए, मंदिर की अपनी सेवकाई थी, मंदिर के पास अपनी भूमि थी, मंदिर के पास अपना काम था, और मंदिर की सब व्यवस्थाएं थी, और उसी से उनका सब चलता था। और उनको सब खर्च करना, उनको लेना देना, सब कुछ करना, ये सब काम भी मंदिर की व्यवस्था में था, और उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। चर्च में आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये बिना पैसे के तो कहीं से नहीं आती, इसे लाना पड़ता है। बहुत से प्रभु के सेवक अपने जीवन तक बलिदान करके ये सब चीज़ों की व्यवस्था करते हैं, ताकि प्रभु के भवन में बैठने वाले लोग आनंद से, शांति से और पूरे मन से परमेश्वर के वचन को सुन पाएं। दैट इज़ क्वाइट बिग थिंग, ये बहुत बड़ी बात है। हम उसको छोड़कर बाकी सब बातों पर चर्चा करते हैं। कुछ जगहों पर प्रभु के सेवक गलत कर रहे हैं, वो दिख रहा है, और वो चर्चा हो रही है, आगे भी होती रहेगी। पर मैं कहूँगा आप बचें, आप ना करें ऐसा काम, क्योंकि न्याय तो परमेश्वर करेगा, वो सब जानता है। उसे आपकी गवाही की ज़रूरत नहीं है कि किसने क्या किया है। ये मेरा काम है आपको सिखाना, इसलिए मैंने आपको प्रेरित किया है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। फिर भी यदि आपके मन में कुछ सवाल है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, फ़ोन मत कीजिए प्लीज़। प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफ़ी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है।